हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो में हम बंधन बैंक के क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं और ये भी मैं बताऊंगा कि इस रिजल्ट से शेयर के प्राइस के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है या नहीं। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप रोज इसी तरीके की अपडेट चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको रोज इसी तरीके की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो देखिए, सबसे पहले जो बैंक के नेट प्रॉफिट है, बैंक का जो नेट प्रॉफिट है वो 13.5% गिर गया है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करें तो मतलब जो पिछले साल का क्वार्टर 3 था उसके मुकाबले बैंक के प्रॉफिट के अंदर 13.5% की गिरावट आई है। अब एग्जैक्ट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो ये देखिए 632.6 करोड़ की कंपनी की अभी प्रॉफिटेबिलिटी निकल कर आई है। लेकिन मेन बात यह है कि अगर आप कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम को देखेंगे तो ये देखिए इसमें 34.5% का ग्रोथ देखने को मिला है। मतलब जो बैंक की जो इंटरेस्ट इनकम है उसमें एक अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि रिजल्ट्स बेकार है। और मेन बात यह कि नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होता है। देखिए, बैंक सबसे पहले आपसे डिपॉजिट लेता है, तो फिर उसके बाद जो बैंक दूसरों को लोन देता है तो उसके बीच में जो इंटरेस्ट रहता है, मतलब अगर सपोज बैंक आपको 4% का डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट दे रहा है तो वो अगर दूसरों को 7% के ऊपर वो लोन दे रहा है तो 3% बैंक की कमाई है। तो उसमें 34.5% का ग्रोथ देखने को मिला है। तो देखिए, ये एक अच्छी बात होती है हर बैंक के लिए। तो ऐसा नहीं कह सकते कि रिजल्ट बेकार है। और मेन बात यह कि जो बैंक की अदर इनकम्स है तो उसमें भी 55% का ग्रोथ देखने को मिला है और वो भी 553 करोड़ निकल कर आई है। अब देखिए, मेन बात यह कि इसके रिजल्ट्स बेकार नहीं आए हैं, बैंक ने प्रोविजन बनाया। अब देखिए कि बंगाल में भी इलेक्शन चल रहे हैं, तो बंगाल में बंधन बैंक का सबसे ज्यादा जो मेन इसका जो धंधा है, मेन जो इसका बैंकिंग सेक्टर जहाँ से इसका रेवेन्यू आता है वो इसका मेन बंगाल में, तो बंगाल और आसाम में भी है शायद से। तो इसलिए मेरे ख्याल से वो भी एक इश्यू है उसके, इसलिए कंपनी ने क्या प्रोविजन बहुत ज़्यादा बनाया है। तो उसकी वजह से एक मेन तो आरबीआई का डिसीजन भी है कि वो लोन वेव ऑफ होगा या नहीं होगा, तो होगा तो भी कितना होगा। तो उसके लिए मेरे ख्याल से एक ये रीज़न भी है। तो उसकी वजह से जो बैंक का नेट प्रॉफिट गिरा है वो सिर्फ प्रोविजन की वजह से गिरा है। बैंक में प्रोविजन खासे ज़्यादा हुए हैं इसलिए। बाकी बैंक की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो परफॉर्मेंस में कोई भी शक वाली बात नहीं है। अब देखिए, कंपनी की अगर मैं एनपीए की ग्रॉस एनपीएस की अगर मैं बात करूं तो देखिए इसलिए पिछले क्वार्टर के अंदर कंपनी के 1.18% के एनपीएस थे और अब वो 1.11% के एनपीएस हो गए हैं। तो देखिए, कंपनी के एनपीएस भी कम हो रहे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो बैंक बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। बट थोड़ा सा प्रोविजन ज्यादा हुए हैं इसीलिए बंधन बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है। अब आप ये देखिए, सेक्टर का पीई 28.53 और आपको मिल रहा है 16.67 पे। तो मतलब लगभग ये आपको अभी आधे वैल्यूएशन पर अभी आपको ये मिल रहा है। अब आप ये देखिए 3.81 का इसका प्राइस टू बुक रेशियो है। अगर सेक्टर का प्राइस टू बुक देखेंगे तो 2.46 है। तो मतलब देखा जाए तो प्राइस टू बुक के मामले में महंगा है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो में ये सस्ता है। लेकिन देखिए, ज़्यादा फेयरली वैल्यूड है, इतना महंगा भी नहीं है और इतना सस्ता भी नहीं है, एकदम नॉर्मल वैल्यूएशन पर ये शेयर अभी है। अब रही बात डिविडेंड की, तो डिविडेंड की तो अभी आरबीआई ने मना कर रखा है। तो आप किसी भी अभी बैंकिंग स्टॉक से एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपको डिविडेंड मिलेगा। अब अगर रही बात इसकी मार्केट कैप की तो देखिए 57,944 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, एक लार्ज कैप स्टॉक है और मेरे ख्याल से आगे जाके आराम से ये 1 लाख करोड़ का आपको होता हुआ दिखेगा आने वाले 3 से 4 सालों में। अब आप ये देखिए जिस तरीके से बैंक ग्रो कर रहा है, आप ये देखिए पिछले 4 साल से लगातार कंपनी के रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं। देखिए, जब मैं कंपनी बोल रहा हूँ आपको यही समझना है मैं बैंक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पिछले 4 साल से लगातार बैंक के रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं। पिछले 4 साल से लगातार कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी बढ़ती चली जा रही है। और मेन बात ये है कि लॉकडाउन के इस कठिन समय में भी कंपनी इतना बढ़िया प्रॉफिट निकाल कर आ रही है, इतना बढ़िया प्रॉफिट कंपनी का आ रहा है, मतलब बैंक का आ रहा है। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है, इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है।
अब आप ये देखिए पिछले 5 साल की अगर मैं बात करूँ तो 24.5% ये स्टॉक गिरा हुआ है। अगर पिछले 5 साल की अगर टोटल कंपैरिजन में बात करें तो इसका ऑल टाइम हाई देखिए 741 का इसका ऑल टाइम हाई है। मतलब अगर अपने ऑल टाइम हाई को ये टच कर लेता है तो आपको इसमें आराम से 110% का मतलब रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। और रही बात इसकी बंधन बैंक की, तो देखिए इसके जो रिजल्ट खराब आए, मतलब थोड़ी सी इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी गिरी है वो पहले से इसके अंदर फैक्टर इन हो गई है। ये देखिए 5.30% इसका शेयर आज गिरा है और 340 पे इसका शेयर आज क्लोज हुआ है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि अभी 15 से 20 दिन पहले ये शेयर 426 से 430 के लगभग तक पहुंच गया था। तो आप देखिए लगभग 90 रुपये ये वहां से गिर गया है। मेरे ख्याल से एक इश्यू ये भी है कि अभी बंगाल और असम में थोड़े इलेक्शंस वगैरह चल रहे हैं, तो उसकी वजह से बंधन बैंक को थोड़ी सी दिक्कतें हो रही हैं। क्योंकि अगर वहाँ पर थोड़ा आरबीआई का थोड़ा अगर कुछ आ जाता है कि इसमें लोन वेव होगा नहीं होगा, तो उसके बेसिस पर मेरे ख्याल से एक टेंशन वो भी बनी हुई है, इसके ऊपर वो भी एक प्रेशर बना हुआ है। तो देखिए अगर वो सिचुएशन रिवॉल्व होती है तो बंधन बैंक को कोई भी इशू नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से अभी बंधन बैंक ने प्रोविजन जो बनाए हैं, मेरे ख्याल से एक बढ़िया बात है। अब देखिए इसमें निवेश करना है या नहीं। देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो मेरे ख्याल से अभी अगर कोई प्राइवेट सेक्टर का अगर कोई बैंकिंग स्टॉक देखा जाए तो ये एक अपने फेयर वैल्यूएशन पर ये शेयर आपको अभी मिल रहा है। और मेरे ख्याल से बंधन बैंक क्यों गिरा है, इसके पीछे एक और रीजन ये भी है। देखिए पिछले अभी 1-2 साल पहले आरबीआई ने ये भी बोला है कि ये ना जो कंपनी के प्रमोटर्स है उनका कुछ रिक्वायर्ड स्टेक होता है उतना ही होना चाहिए। तो उसकी वजह से जो कंपनी के प्रमोटर्स थे उनको अपना स्टेक बेचना पड़ा था ओपन मार्केट में, क्योंकि आरबीआई के या सेबी के कुछ रेगुलेशन थे इसकी वजह से। तो देखिए मेरे ख्याल से अगर ये शेयर यहाँ से और गिरता है तो आपको इसमें खरीदारी करनी चाहिए। एक बहुत ही बढ़िया शेयर है। और मेन बात ये कि प्राइवेट सेक्टर का ये शेयर है, इसमें वॉलेटिलिटी भी खासी ज़्यादा रहती है। मेरे ख्याल से इसमें आपको निवेश करना चाहिए। और देखिए दोस्तों अगर आप इसमें निवेश कर रहे हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की जरूर एडवाइस ले लें, फिर ही अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को बनाएं। तो अगर आपको ये Q3 के रिजल्ट वाली जो न्यूज़ और जो मैंने वीडियो आज आपको बताई वो आपको बढ़िया लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे आपको रोज़ इसी तरीके की अपडेट मिलती रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।